नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं मौलिक सवाल पर बात करने वाले हैं। ये मुंडक उपनिषद से जुड़ा है। इसकी शुरुआत ही एक बड़े अनुभवी गृहस्थ शौनक उनकी जिज्ञासा से होती है। बिल्कुल। वो पूछते हैं, भाई ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर जान लें तो जैसे सब कुछ ही जान लिया। ये सवाल ही अपने आप में कमाल का है और ऋषि अंगिरा इसके जवाब में दो तरह के ज्ञान की बात करते हैं। दो तरह के ज्ञान? हाँ, एक अपरा विद्या मतलब जो दुनियावी ज्ञान है, और दूसरी पराविद्या। पराविद्या वो परम ज्ञान जिससे उस एक अविनाशी तत्व मतलब कि ब्रह्म को जाना जाता है। अच्छा, तो ये जो अपराविद्या है इसमें तो फिर वेद, व्याकरण, ज्योतिष ये सब शास्त्र आ गए। हाँ बिल्कुल, चारों वेद और जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये तो संसारिक जीवन के लिए, व्यवस्था के लिए जरूरी है ना। जरूरी है, पर क्या ये शौनक के उस गहरे सवाल का जवाब दे पाते हैं? शायद सीधे तौर पर नहीं। ये कर्मकांड, रीति रिवाज, दुनिया कैसे चले इसका ज्ञान देते हैं। हाँ। उपनिषद में जैसे अग्निहोत्र यज्ञ का उदाहरण है। हाँ। वो ये दिखाने के लिए कि ये कर्म कितने जटिल हैं, कितनी शर्तें हैं, कितनी सावधानियां। तो मतलब ये आसान रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं, और इसकी सफलता भी पक्की नहीं, कई भारी चीजों पर निर्भर करती है। 16 ऋत्विज, यजमान, पत्नी, सबकी शुद्धि, सबका सही होना। इसीलिए इसे अदृढ़ नाव कहा है। मतलब ऐसी नाव जो शायद पार न लगा पाए। एकदम सही। ये कर्मकांड का रास्ता फल तो दे सकता है, जैसे स्वर्ग वगैरह, लेकिन वो अस्थायी है। हाँ, वो टिकने वाला नहीं, और अगर कामना के साथ किया तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भी फंसा सकता है। हाँ। अगर निष्काम भाव से करें तो चित्त शुद्धि होती है। पर वो परम ज्ञान वो नहीं मिलता इससे। वो सीधा अनुभव नहीं होता। जब साधक ये समझता है कि इन कर्मों के फल चाहे कितने भी अच्छे हों, आखिर में तो खत्म हो ही जाने, तब उसके मन में असली चीज जानने की इच्छा जगती है। हाँ, तब वो असली परमानेंट सत्य को जानना चाहता है। उसमें वैराग्य आता है, और यहीं पर गुरु की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो गुरु कैसा होना चाहिए? उपनिषद कहता है गुरु श्रोत्रिय हो, मतलब शास्त्रों के ज्ञाता हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी खुद ब्रह्म में स्थित हो, जिनका अपना अनुभव हो। वही फिर पराविद्या का रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। वही गुरु उस परम ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। तो ये पराविद्या क्या है? ये उस अक्षर ब्रह्म के बारे में है ना, जिसे जानने से सब जाना जाता है। वो कैसा है? उपनिषद उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता, अग्रा है, सोचा नहीं जा सकता, अचिंत्य, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला, हर जगह मौजूद। हाँ, सर्वव्यापी और अत्यंत सूक्ष्म। वही सबका स्रोत है, भूतो योनीम। इसे समझाने के लिए कुछ उपमाएं भी हैं शायद? हाँ, बहुत सुंदर उपमाएं हैं। जैसे मकड़ी, वो कहीं बाहर से धागा नहीं लाती, अपने अंदर से ही जाला बनाती है और फिर उसे समेट भी लेती है। अच्छा, मतलब ब्रह्म भी अपने आप से ही सृष्टि रचता है। हाँ, या जैसे पृथ्वी से अपने आप तरह तरह की औषधियां उगाती हैं, या जैसे जीवित इंसान से बाल और नाखून निकलते हैं। ये उपमाएं दिखाती हैं कि सृष्टि किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि उसी एक चेतन तत्व से सहज रूप से हो रही है। बिल्कुल, और वो ब्रह्म इतना परम है, उपनिषद कहता है कि वो अव्यक्त प्रकृति जिससे सब बनता दिखता है, उससे भी श्रेष्ठ है, अक्षरात् परतः परः, उससे भी परे। हाँ, जैसे एक आग से हजारों चिंगारियां निकलती हैं, अलग अलग दिखती हैं पर हैं आग ही, वैसे ही उस एक ब्रह्म से ये सब जीव और जगत प्रकट होते हैं। बिल्कुल, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, सब उसी से। तो फिर रास्ता क्या है उसे जानने का? अगर कर्मकांड पूरा जवाब नहीं है तो उस तक पहुंचे कैसे? उपनिषद ध्यान का रास्ता सुझाता है। कहता है उपनिषद को धनुष बनाओ। अच्छा। अपनी आत्मा को बाण और ब्रह्म को बनाओ निशाना। और फिर एकाग्र चित्त से, पूरी तल्लीनता से ओम का ध्यान करते हुए उस लक्ष्य का भेदन करो, उसमें एक हो जाओ। वाह, और वो 2 पक्षों वाली कहानी भी तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो रूपक तो कमाल का है। एक ही पेड़ है, हमारा शरीर, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। 2 पक्षी? हाँ, एक है जीवात्मा जो कर्मों के फल चख रहा है, कभी मीठे कभी खट्टे, मतलब सुख दुख भोग रहा है। और दूसरा है परमात्मा, साक्षी, वो कुछ खाता पीता नहीं, बस शांत भाव से देखता रहता है। हम सब उस फल चखने वाले पक्षी जैसे हैं। हाँ, हम उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन जिस पल हम पलटकर उस शांत बैठे साक्षी को देख लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं अपने ही अंदर, उसी पल सारे दुख खत्म। हाँ,
उसी पल सारा शोक मिट जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं। इस पहचान के लिए, इस ज्ञान के लिए क्या करना होगा? क्या गुण चाहिए? उपनिषद कहता है सत्य का पालन, तप यानी इंद्रियों और मन को साधना, सम्यक ज्ञान मतलब सही समझ, आत्मा का अनुभव और ब्रह्मचर्य। ये सब मददगार हैं। हाँ, ये निर्मल चित्त वाले साधक में आत्म तत्व को प्रकट करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है क्या? तीव्र आकांक्षा, सच्ची प्यास। उपनिषद साफ कहता है ये आत्मा न प्रवचन से मिलती है, न तेज बुद्धि से, न बहुत शास्त्र सुनने से। तो फिर कैसे? ये उसी को मिलती है जिसे ये खुद चुन लेती है। मतलब जो पूरी लगन से सब कुछ छोड़कर केवल उसी को पाना चाहता है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्या। अच्छा, जब ऐसी चाहत होती है तब आत्मा स्वयं उसके सामने अपना असली रूप प्रकट कर देती है। और जो उसे जान लेता है उसका क्या होता है? ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भमति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म ही हो जाता है? हाँ, उसके मन की सारी अज्ञान की गांठें खुल जाती हैं। वो शोक से, पाप से सबसे परे हो जाता है, अमर हो जाता है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का सार यही हुआ कि असल में सत्य केवल एक ब्रह्म ही है। ये जो कुछ दिख रहा है ये सब उसी का रूप है। बिल्कुल। और उसे जानने का रास्ता बाहरी कर्मों से ज्यादा आंतरिक खोज, ध्यान, वैराग्य और एकनिष्ठ चाहत से तय होता है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं है शायद। उपनिषद में कुछ शर्तें भी हैं। हाँ, ये गहरा ज्ञान है। कहा गया है कि इसे उन्हीं को देना चाहिए जो तैयार हों, जो कर्मनिष्ठ हों यानी अपने कर्तव्यों का पालन करते हों, श्रोत्रिय हों, वेद पढ़े हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, ब्रह्म में श्रद्धा रखते हों, और जिन्होंने विधिवत शिरोव्रत का पालन किया हो। शिरोव्रत, ये क्या है? ये शायद एक कठिन व्रत था जिसमें सिर पर अग्नि धारण करने जैसा कुछ विधान रहा होगा। ये ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा और त्याग का प्रतीक है। तो आखिर में ये उपनिषद सिर्फ पढ़ने सुनने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन बदलने का एक निमंत्रण है। क्या हम भी शौनक की तरह उस एक परम तत्व को जानने के लिए उतने ही तैयार हैं, उतने ही व्याकुल हैं, जिसे जान लेने से सचमुच सब कुछ जाना जा सकता है? ये सवाल शायद हमें खुद से पूछना चाहिए। बहुत सही। उन महान ऋषियों को नमन जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस प्राचीन ज्ञान पर अपने विचार, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।